आजकल लोगों को एक चिट्ठी मिल रही है जिसमें लिखा होता है कि आपकी कार की चुनाव ड्यूटी लगा दी गई है। इसे दुरुस्त हालत में फलानी तारीख को फलानी जगह लेकर पहुंच जाए। आपकी गाड़ी का इस्तेमाल चुनाव ड्यूटी के लिए किया जाएगा। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चिट्ठी पहुंची है। ऐसी चिट्ठियां नोएडा और गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा लोगों को मिली है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया है और फिर जिला प्रशासन ने डिमांड लेटर भेजा है। फॉलोअप का काम लोकल पुलिस के जिम्मे है। चिट्ठी के बाद पुलिस का फोन खड़कते ही गाड़ी मालिक की धड़कन बढ़ जाती है। डीएम की चिट्ठी में क्या आदेश दिया जाता है, अब जरा वो जानिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 160 के तहत प्राइवेट गाड़ियों को निर्वाचन आयोग कब्जे में ले रहा है। गाड़ियों को दी गई तारीख पर पुलिस लाइंस में जमा करवाना होगा। गाड़ी की मरम्मत अपने खर्चे पर करवाकर दुरुस्त हालत में लाएं। गाड़ी में पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाला विभाग या व्यक्ति भरवाएगा। मालिक की गाड़ी के हिसाब से हर दिन का भाड़ा मिलेगा। गाड़ी के साथ तिरपाल की भी व्यवस्था मालिक करेगा। लोगों के दिमाग में कई सवाल हैं। क्या निर्वाचन आयोग प्राइवेट व्हीकल को यूं चुनाव के लिए इस्तेमाल कर सकता है? चुनाव ड्यूटी के लिए गाड़ी देना मजबूरी है या फिर इसे इनकार भी किया जा सकता है? और अगर कोई गाड़ी ना जमा कराए तो क्या होगा? सवालों के जवाब के लिए आपको आगे बताते हैं। गाजियाबाद के परिवहन अधिकारी ने बताया कि अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी वाहन जो सड़क पर चल रहा हो, चाहे वो मोटर चलित हो या ना हो, यानी वाहन, जहाज, जानवर, तांगा जो मूवमेंट कर सकता है उसे लिया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर व्यवहारिक तौर पर पहले किया ये जाता है कि हम टैक्सी परमिट या व्यावसायिक रूप में परमिट वाहनों को ही लेते हैं और उनसे काम चल जाता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो निजी वाहन भी ले सकते हैं। तो आइए अब उस कानून को भी जान लेते हैं जिसके तहत ये ऑर्डर निर्वाचन आयोग जारी कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 160 में साफ कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव के लिए किसी भी जगह और प्राइवेट वाहन की मांग कर सकता है। मतपेटियों को ले जाने, पुलिस की सवारी या किसी अन्य ड्यूटी में इस्तेमाल के लिए वाहन, जहाज या जानवर को लिखित आदेश देकर अपने कब्जे में ले सकता है। इसके लिए 1 महीने के अंदर सरकार को ई पेमेंट के जरिए किराया भुगतान करना होगा। अब सवाल ये बचता है कि अगर कोई आदमी अपनी प्राइवेट गाड़ी, जगह, जानवर और जहाज देने से इनकार करे या ना दे पाए तो उसका क्या होगा? अगर कोई वाहन देने से इनकार करता है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि कोई जेन्युइन रीजन हो तो इसका हवाला दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। फर्ज कीजिए कि घर में एक ही गाड़ी है, कोई इमरजेंसी है या कोई और जरूरी काम है। कई वजह हो सकती हैं। सरकारी ऑर्डर के बाद अगर कोई आदमी अपनी प्राइवेट गाड़ी चुनाव ड्यूटी में नहीं देना चाहता तो क्या करना होगा? इस सवाल के जवाब में पूर्व चुनाव आयुक्त ने बताया कि ज्यादातर हम पैसेंजर व्हीकल या सामान्य सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल लेते हैं और सुनिश्चित ये किया जाता है कि इसका किराया समय पर दिया जाए ताकि जिसकी गाड़ी ली गई है उसका कोई नुकसान ना हो। इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस को एक्वायर नहीं करते हैं। प्राइवेट गाड़ी देने से मना करने के लिए कोई अधिकारी तो नहीं दिया गया, लेकिन अगर वह अपनी व्यक्तिगत जरूरत साबित कर सकता है कि इमरजेंसी बहुत ज्यादा है तो कुछ हो सकता है। तो अब ये बात क्लियर है कि जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग प्राइवेट गाड़ी की चुनावी ड्यूटी लगा सकता है। हालांकि अगर वजह जेन्युइन हो तो बचाव के तरीके भी हैं। सरकार गाड़ी के बदले किराया देती है। वैसे बात भी सामने आई कि कमर्शियल गाड़ी खत्म होने पर ही प्राइवेट गाड़ी की ओर हाथ बढ़ाना चाहिए। आज के लिए इतनी ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।